इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ जिला के हिरौला ब्लॉक के हासापुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय विजय बहादुर यादव की स्मृति में आयोजित अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को सरकार बेईमानी से जीतना चाहती है। इस पर समाजवादी पार्टी भाजपा के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। हमारी आयोग के साथ साथ जिले के डीएम से मांग है कि जो भी चुनाव हो निष्पक्ष कराया जाए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बेईमानी नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन सभी 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। लाइन ऑर्डर इसलिए भी फेल है क्योंकि सही आरोपियों पर मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, गलत लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। विमान में बम धमाके की धमकी लगातार मिल रही है। वहीं आजमगढ़ में सचिन यादव नाम के युवक की मौत के मामले में किसी भी सपा नेता के घर न पहुंचने पर उन्होंने कहा कि सपा के सांसद घर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली व अन्य जगहों में चुनाव को लेकर काफ़ी नेतागण व्यस्त हैं। सपा महासचिव का कहना है कि आजमगढ़ में दंगल में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक बड़े बड़े पहलवान शामिल हुए हैं। कुश्ती ग्रामीण और हिंदुस्तानी खेल है। मुलायम सिंह यादव का प्रिय खेल कुश्ती रहा। ऐसे में नेताजी ने पहलवानों और शहीदकारों का सम्मान किया। आज जो पहलवान और शहीदकार भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं वह भी नेताजी की तारीफ करते हैं। नेताजी के अधिक किसी नेता ने अभी तक ग्रामीण खेल को महत्व नहीं दिया है। आज विदेशी खेल को महत्व मिल रहा है। सपा महासचिव का कहना है कि कुश्ती का खेल हिंदुस्तानी और ग्रामीण खेल है, इसको महत्व मिलना चाहिए। सुनते हैं सपा महासचिव शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा। तो ये दंगल स्वर्गीय विजय बहादुर यादव के न रहने के बाद उनकी याद में उनका बेटा विकास हर वर्ष इस दंगल को लगाता है। और विजय बहादुर भी पहलवान थे, प्रमुख थे। तो हम बधाई देना चाहते हैं सबसे पहले उनके बेटे विकास को। वो हर वर्ष उनकी याद में ये दंगल लगवा रहा और यहाँ के आसपास के ही नहीं सभी
पूर्वांचल के गोरखपुर है, देवरिया है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, अयोध्या है, सभी पूर्वांचल के पहलवान यहाँ पर और यहाँ तक कि पश्चिम के दिल्ली के पहलवान मास्टर चंदगी राम के अखाड़े के पहलवान, सैपई के जो कुश्ती का कॉलेज है सैपई में, उसके पहलवान यहाँ आकर के कुश्ती करते हैं। और ये जो खेल है कुश्ती का, ये नेताजी का भी बहुत प्रिय था। तो यहाँ पर देखिए, और कुश्ती के जो लड़ने वाले पहलवान थे, नेताजी ने यहाँ तक के सभी साहित्यकारों से लेकर के पहलवानों से लेकर के यहाँ तक कि मिलिट्री जो अभी एक पहलवान भारतीय जनता पार्टी की सदस्य लिए हैं, वो भी अभी तारीफ कर रहे थे। तो नेताजी ने तो ऐसे ऐसे काम हर वर्ग के लिए किया था, खिलाड़ियों के लिए भी, पहलवानों के लिए भी, साहित्यकारों के लिए बहुत कुछ काम किया था। और ये जो विजय बहादुर यादव की याद में ये देखिए, जो कुश्ती का खेल है ये ग्रामीण खेल है, और ख़ास कहिए तो ये अपने हिंदुस्तान का खेल है। और आज तक इन खेलों को नेताजी को छोड़ कर के किसी ने महत्व नहीं दिया है। और जितने विदेशी खेल हैं उन्हें तो महत्व मिल रहा है, लेकिन जितने भी हिंदुस्तानी खेल, ग्रामीण खेल, उनको आज तक महत्व नहीं मिल रहा है। महत्व मिलना चाहिए था इन खेलों को भी। कुश्ती का जा रहा है, प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, कितनी सीटों पर मान रहे हैं समाजवादी पार्टी दोबारा? देखिए, ये हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटों पर ये चुनाव ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरह देख रहे हैं? तमाम इस तरह की चीज़ें लगातार देखने में आ रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। आप देख ही रहे हो, वो देख रहे हो कितनी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं कितनी हो रही हैं, और यहाँ तक कि महिलाएं, लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं कितनी हो रही हैं। तो इस तरीके से देखिए, लाइन ऑर्डर इसलिए भी फेल है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए तो वो तो नहीं हो रही। वो जो झूठी रिपोर्ट लिख जाती है उनके खिलाफ जरूर रिपोर्ट कार्रवाई होती है, झूठे लोगों के खिलाफ। तो ये बिल्कुल इनकी कानून व्यवस्था फेल है। अब देख ही रहे हो, रेल की घटनाएं सुन ही रहे होगे, हवाई जहाज में बम की घटनाएं रोज सुन ही रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जनता का इकबाल से सरकार ने खो दिया। सर, आजमगढ़ में एक युवक सचिन यादव नाम का, उसकी हत्या हो जाती है और कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता आज तक उसके घर पे नहीं। यादव वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का। नहीं, यहाँ के नेता सभी गए, एमपी भी गए, और यहाँ के नेता सभी गए। और समय मिलने पर अभी चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं चुनाव चल रहा है, टिकट का बंटवारा भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है। महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके बाद दिल्ली का भी चुनाव है, ये 9 विधानसभा में चुनाव है। और बेईमान सरकार है, ये बेईमान सरकार चुनाव तो जीत नहीं रही है, अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, तो वो जीत नहीं पाई। तो हमारी तो मांग है, आयोग से भी है निष्पक्ष चुनाव कराएं, पारदर्शी चुनाव कराएं। और ज़िले में जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी हमारी अपील है, वो भी निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराएं। और नहीं कराएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेईमानी को नहीं होने देंगे, कुछ भी करना पड़े, बेईमानी नहीं होने देंगे। जी, एक सवाल और है। शहर के बीचों बीच स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी सदर आजमगढ़ बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थियों को सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं।
विद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। बच्चों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। भारत स्वाभिमान के तहत समृद्ध भारत के निर्माण हेतु शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं, अपितु शिक्षा खुद ही जिंदगी है। यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी, अराजी बाग, सदर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ। प्ले ग्रुप से 5 तक की कक्षाएं संचालित। बच्चों के इंग्लिश स्पीकिंग पर विशेष ध्यान। आपकी उम्मीद से एक कदम आगे। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 9956556163। पता यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी, अराजी बाग, सदर आजमगढ़। स्कूल की सभी कक्षाएं व ट्रांसपोर्ट वातानुकूलित होंगी। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical